नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का द न्यूज ओशियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी यह बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई आ रही है, जहां पर आतंक की फैक्ट्री बनी हुई थी और इस देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। गजवाए हिंद और पाक मिलकर पूरे देश को दहलाना चाहता था और ये सब किसके श्रह में हो रहा था? ये सब बिहार सरकार की नाक के नीचे हो रहा था और नीतीश कुमार और उनके पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि देश के सुरक्षा एजेंसियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में राष्ट्र विरोधी पीएफआई से जुड़े संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है और आए दिन एक से एक ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो पुलिस प्रशासन और देश की सरकार की नींदें हराम कर रहे हैं। इसके तार अब पाकिस्तान सहित अन्य देशों से भी जुड़ता नजर आ रहा है। भारत विरोधी कार्य करने के लिए देश और विदेश के लोगों को भी जोड़ा जा रहा था। भारत में दहशतगर्दी के लिए गजवाए हिंद का मॉडल तैयार हो रहा था। भारत में काम कर रहे इस मॉडल की कमांड पाकिस्तान के हाथ में थी। पाकिस्तान का यह मॉडल बिहार में 2016 से काम कर रहा था, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों और बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस काम को अंजाम देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप के दो एडमिन में से एक पाकिस्तान का फैजान और दूसरा पटना का मरगू अहमद दानिश था। पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने शुक्रवार को कहा कि कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि फुलवारी शरीफ थाना अंतर्गत ईसोपुर नहर के पास संदिग्ध मरगू अहमद दानिश उर्फ ताहिर को गिरफ्तार किया गया। उसके पास मौजूद मोबाइल सामग्री में यह साफ है कि इनके द्वारा संप्रदाय विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्य तकनीकी माध्यमों के सहारा लेते हुए स्थानीय तथा विदेशी तत्वों के मदद से किया जा रहा है। पटना पुलिस के मुताबिक दानिश ही गजवाए हिंद मॉडल अप्रोच करता था। ऐसे में पटना में यह आतंक की फैक्ट्री कैसे पनप रही थी और आखिर इस आतंक की फैक्ट्री को गजवाए हिंद और पाकिस्तान से ये पूरा कनेक्शन क्या है, आज हम अपनी इस खबर में दिखाएंगे आपको कि कैसे बिहार के नीतीश कुमार सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा आतंक का फैक्ट्री पल बढ़ रहा था और बिहार के नीतीश कुमार की सरकार है कि वो केंद्र के ऊपर और केंद्र के लिए गए आदेशों पर अपनी आनाकानी दिखाती थी, ना कि अपने प्रदेश में बढ़ रहे ऐसे आतंकवाद की फैक्ट्रियों पर बड़े लगाम लगाने की जगह वो हरदम केंद्र सरकार पर निशाना साधते आई है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध है कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, साथ में बिहार में ये जो आतंकी फैक्ट्री, ये गजवाए हिंद का जो मॉड्यूल पनप रहा था नीतीश कुमार के नाक के नीचे, इस पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग कैंप पर छापेमारी के बाद उससे जुड़े संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया। इस मामले में बिहार पुलिस ने गुरुवार को मरगूब अहमद दानिश उर्फ ताहिर उर्फ इलियास को गिरफ्तार किया है। ताहिर को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पुलिस को उसकी मोबाइल में से ऐसी सामग्री मिली जो जाहिर करती है कि उसके विदेशों में भी तगड़े संपर्क है। वह न सिर्फ पाकिस्तान स्थित गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है, बल्कि उसके तार बांग्लादेश से लेकर यमन जैसे देशों तक से जुड़े हुए हैं। ताहिर आतंकी संगठन गजवाए हिंद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। इस ग्रुप में कई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और यमन के कट्टरपंथी लोग जुड़े हुए थे। इस ग्रुप का फैजान नाम का शख्स लगातार उसके संपर्क में था। इस व्हाट्सएप ग्रुप का आइकाव और चैट देश विरोधी, संप्रदाय विरोधी और आपत्तिजनक थे। इसके अलावा ताहिर पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक के ग्रुप से भी जुड़ा हुआ था। इस ग्रुप में 181 लोग जुड़े हुए थे। इस ग्रुप का एडमिन जीशान नाम का एडमिन पाकिस्तानी है और उसने ताहिर को भी एडमिन बनाया था। पटना पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक वर्ष 2023 में जिहाद की इन लोगों ने पूरी योजना बना रखी थी। इस बड़े प्लान पर 2016 से काम चल रहा था और खुफिया तंत्र को इसकी जानकारी भी नहीं हो पाई। पटना पुलिस के पास भी दानिश को लेकर कोई बड़ा इनपुट नहीं था। पुलिस के पीएफआई कनेक्शन को लेकर पूछताछ के लिए दानिश को हिरासत में लिया गया था, लेकिन पुलिस के हाथ लगे दानिश के स्मार्टफोन ने ऐसे ऐसे राज खोल दिए कि पटना पुलिस की नींद ही उड़ गई।
वहीं इस पूरे विवाद पर पटना में पकड़े गए मरगूब के स्वजनों का भी प्रतिक्रिया सामने आया है। स्वजनों का कहना है कि मरगूब मंदबुद्धि का है, मनोचिकित्सक से उसका इलाज चल रहा था, एम्स में इलाज की रिपोर्ट भी दिखाई। स्वजनों का कहना है कि वह कभी पटना से बाहर नहीं गया है, खाड़ी देशों में कैसे चला जाएगा, उसका कोई पासपोर्ट नहीं है। ऐसे में स्वजनों की इन बातों पर कैसे भरोसा किया जाए, जहां एक तरफ एक मंदबुद्धि आदमी इतना बड़ा गजवाए हिंद ग्रुप में ऐड था, इतने बड़ी साजिश को रच रहा था, तो ऐसे में उसको मंदबुद्धि कहना क्या सही रहेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये बात जरूर बताइएगा। वहीं ऐसी आशंका है कि 2016 से 2022 तक पाकिस्तान ने बिहार में बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया होगा। पटना में दहशतगर्दी के नए मॉड्यूल पर काम चल रहा था, लेकिन स्थानीय पुलिस से लेकर खुफिया तंत्र को भी इसकी एक भी कड़ी का पता नहीं चल सका। पुलिस के अनुसार ताहिर साल 1996 में फुलवारी शरीफ में पैदा हुआ। हालांकि उसका परिवार मूलतः गया जिले के बीठो शरीफ का रहने वाला है। उसके परिवार के कुछ लोग पाकिस्तान के कराची में भी बसे हुए हैं। वह साल 2006 से 2020 तक दुबई में काम करता था। इसने मदरसे से हाफिज बस्तानिया एवं फोकनिया की पढ़ाई की हुई है। पुलिस सूत्रों के हवाले से आज तक का कहना है कि जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि ताहिर साल 2016 से ही पाकिस्तान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के संपर्क में था। वह व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के माध्यमों से उनसे जुड़ा हुआ था। ताहिर के खिलाफ पुलिस भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 121, 121A, 120, 120B, 505, 1B, 153A और IT एक्ट की धारा 66 के अंतर्गत केस दर्ज करके अपनी कार्रवाई कर रही। इंटेलिजेंस ब्यूरो की जांच में पता चला है कि देश विरोधी साजिश रचने वाले हुए झारखंड पुलिस में पूर्व दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन, अतहर परवेज, अरमान मलिक, ताहिर अहमद, शब्बीर मलिक और शमीम अख्तर के अलावा और भी कई लोग जुड़े हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने रियाज मौरिफ, सनाउल्लाह, तौसीफ, महबूब आलम, एहसान परवेज, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद रसलान, सचिव बिहार बंगाल क्षेत्रीय समिति PFI, महबूब उर रहमान, इम्तियाज दाऊद, महबूब आलम, खलीकुर जमा, मोहम्मद अमीन आलम, टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गोनपुरा फुलवारी शरीफ के कर्मचारी, जिसान अहमद, रियाज अहमद, मंजर परवेज, नसुद्दीन जंगी जैसे कई बड़े नाम जुड़े हुए थे। आप सोचिए कि इन लोगों ने इतने सारे लोगों के साथ मिलकर एक बड़ा संगठन तैयार किया था और कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे। ये सभी फुलवारी शरीफ से आते हैं। यहाँ मुस्लिमों को ब्रेन वॉश कर उन्हें देश के खिलाफ जिहाद के लिए भड़काते थे और भारत को साल 2047 तक इस्लामिक मुल्क बनाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं ये सब ऐसे लोगों को PFI से जोड़ने का काम भी करते थे। FIR में यह भी कहा गया है कि केरल और तमिलनाडु से 12 लोग आए थे जो तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी देते थे। आप सोचिए इतना बड़ा आतंकी मॉड्यूल पटना पुलिस और बिहार सरकार की नाक के नीचे पनप रहा था, पल बढ़ रहा था और पटना पुलिस को खबर भी नहीं लगी। नीतीश कुमार जहां केंद्र सरकार पर हरदम आरोप मढ़ते आते थे, उनके द्वारा जारी किए गए निर्देशों को गलत बताते आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार पर ही एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आखिर नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन और सरकार इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पता क्यों नहीं लगा पाई? 2016 से पनप रहे इस आतंकी मॉड्यूल का आज जाकर पता लगना इस बात का साफ अंदेशा है कि नीतीश कुमार और बिहार पुलिस की व्यवस्था एकदम लचर हो चुकी है। इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि बिहार में जो आतंकी मॉड्यूल पल रहा था इसकी सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पता चले। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ ओशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।